बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रदेश में बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही यह भी कहा कि बिजली के टैरिफ और टीओडी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बयान सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की तरफ से जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है उसे आप इस वक्त देख सकते हैं कि उन्होंने इस पोस्ट के जरिए क्या कहने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि यूटी में बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही यह भी कहा कि बिजली के टैरिफ में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ये कहा जा रहा था कि टैरिफ में बढ़ोतरी, और एक बार इस मामले को पिछले दिनों भी उठते हुए देखा गया था जब ये कहा गया था पीक आवर्स में बिजली बिल में बढ़ोतरी की खबर है, जिस पर उस वक्त भी हमने देखा था कि सोशल मीडिया और साथ ही साथ प्रतिक्रिया देकर सीएम ने कहा था कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये खबर सिर्फ अफवाह है। और उसके बाद अब बिजली बिल के हवाले से सीएम का ये पोस्ट। और श्रीनगर के लवाईपुरा इलाके में मीडिया से बातचीत करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यहां हिंदुत्व की राजनीति को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, साफ अल्फाज में कहा कि अगर जबरन जय श्री राम या भारत माता की जय नारे लगवाए जाएंगे तो पीडीपी से स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा एनसी और सीएम पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने बिजली बिलों के मुद्दे पर इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि एनसी बार बार जनता को गुमराह कर रही है और उसे ये नहीं दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी क्या माहौल है। 3 दिन पहले ही इन्हें वीपीएन तक बैन किया, तो यहाँ बात करने की आजादी नहीं है। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते। तो लोगों में नाउम्मीदी है। समन तो हर एक चीज पे किया जाता है, हमें बात करने की आजादी नहीं है। इफ वी स्पीक फॉर पैलेस्टाइन, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लंदन में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में, हार्वर्ड में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम सब देख रहे हैं गाजा में कैसे लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग वाइप्ड आउट। सो people are being picked up for anything and everything here. Even VPNs are being banned. So it's just anything that's being done in the garb of rule of law. There's no rule of law here anymore. तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके allies जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो you know what is happening here. यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर 2025 और 2026 में किसी भी तरह की बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ ठाकुर, उन्होंने सीएम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सीएम टैरिफ की बात कर रहे हैं लेकिन बिजली कहां है। उन्होंने कहा कि लोगों से किए गए वादे कहां हैं। अगर बिजली बिल अपरिवर्तित है यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं तो लोग बिजली क्राइसिस और बिजली बिल में बढ़ोतरी, इजाफे के खिलाफ आखिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कियास और कंफ्यूजन क्रिएट करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत पुरानी पॉलिसी है और आज ही उस पॉलिसी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक बार उमर साहब उसको लेके आ गई है। सबसे पहला सवाल है कि बिजली है कहां। दूसरा सवाल है कि जो मुफ्त बिजली देने का आपने वादा किया वो मुफ्त बिजली कहां है, किनको मिल रही है। और जो आज कह रहे हैं कि टर्फ की बात है, कोई टर्फ हमने बढ़ाई नहीं, कोई बिजली फीस में हमने बढ़ाई थी। ये तब आप बढ़ाते जब आप लोगों को बिजली देते। आपके पास तो बिजली ही नहीं है, आप लोगों को बिजली नहीं दे रहे तो टर्फ बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे हैं, कहीं पावर नहीं है, कहीं टर्फ बढ़ा हुआ है, उमर साहब को क्लियर लेके एक बार आना चाहिए लोगों के सामने कि बिजली को लेकर उनका जो ये विजन है वो क्या है। सबसे पहला आपका एज ए चीफ मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी के साथ आप आइए, आप लोगों को बताइए ना कितनी बिजली आप लोगों को दे रहे हैं और किस तरह से। बिजली फीस कोई इशू नहीं है। इशू अगर कहीं है वो है बिजली जो लोगों को मिल ही नहीं रही है। इशू अगर वो है कि जो वादा आपने किया था 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, वो किनको आप दे रहे हैं। इसलिए ये क्यास, कंफ्यूजन, टर्फ बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ाने वाले हैं नहीं बढ़ाने वाले, इसी में वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर एक बार उलझाना चाहते हैं। रियलिटी में अगर देखिए टर्फ भी बढ़ा है,
जहां पहले 800 थे, 1200 थे, आज वहां 1800, 2000 तक, 2200 तक का टर्फ बढ़ गया है। एक वो भी बढ़ गया और कहीं बिजली ही नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस 15-16 महीने की गवर्नमेंट का एक फेलियर है। इसको उमर साहब को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने उन सियासी पार्टियों और मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाया है जो वंदे मातरम गाने पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सियासी पार्टियां और मजहबी नेता जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यूथ के ब्रेन वॉश करने की, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिशें तेज हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, ऐसा दावा है बीजेपी का। हम जानेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है अभिजीत जी। अभिजीत जी, आपने कहा कि जो रेडिकलाइज करने की जो कोशिशें हैं वो पहले से ज्यादा तेज हुई हैं, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ये सामने दिखता है कि आज कुछ लोगों को आप देखें तो वंदे मातरम से भी एतराज है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बंकिमदा चटर्जी ने जब ये वंदे मातरम दिया था इस देश को, तो हम सब इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अशफाक उल्ला खान साहब, जिन्होंने जब फांसी चढ़े तो फांसी चढ़ने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहा। मैंने वही कहा था कि क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जी, जब वो भी फांसी चढ़े तो उन्होंने उनको वंदे मातरम से कोई इतराज नहीं था कि क्या ये लोग उनसे बड़े मुसलमान हैं। चंद अगर एक्सीडेंटल सो कॉल्ड मुस्लिम या पॉलिटिकल मुस्लिम अगर उनको लगता है कि वो अशफाक उल्ला खान साहब से भी बड़े हैं या उनको लगता है कि वो अब्दुल कादिर से भी बड़े, तो उनको मुझे लगता है कि अपने आप को जरा एक सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए। इस देश की जो नींव है वो सेकुलरिज्म के ऊपर रखी गई है और हम हिंदू मुसलमानों ने सबसे मिलकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और ये वंदे मातरम एक ऐसा तराना, एक ऐसा एक स्लोगन था जिससे पूरे के पूरे देश ने इकट्ठे मिलकर इन अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ दिया। इसीलिए इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर ये मैं बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय मजहब के नाम पर 2 देश पहले ही दे चुके हैं। यहां पर जो पीछे हैं वो सभी के सभी वो हैं जिनके लिए देश सबसे ऊपर आता है। और अगर आज किसी को लगता है कि उनके बाप दादाओं के किए हुए डिसीजन पे अगर उन्हें शर्म आ रही है, कुछ आ रही है, उनके लिए ऑप्शन ओपन है। क्योंकि यहाँ पे चाहे वो रिलीजियस इनके लीडर हों, मुस्लिम लीडर्स हों, चाहे वो मुख्यमंत्री यहाँ के हों, उन्हें कहा है कि ये कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए उनके लिए, खासकर मुस्लिम समुदाय के। बिल्कुल, मैं कहता हूं कंपल्शन क्यों होना चाहिए? दिल से निकलना चाहिए हर एक इंसान के। जिसके दिल से नहीं निकल रहा है, यानी कि उसके अपने बाप दादाओं के किए हुए डिसीजन के ऊपर एतराज है, फिर वो अपने बाप दादाओं के, अपने माँ बाप का सगा नहीं तो देश का सगा कैसे हो सकता है? वो आपको लगता है उसका इम्पैक्ट कश्मीर के यूथ पे भी आया है? देखिए, आता है। जब आप रेडिकलाइज करेंगे, जब आप खासकर आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, जब वो रेडिकलाइजेशन की ऐसा भाषा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली फिर कुछ जिन्हें नहीं पता लगता वो इन बातों के अंदर इनकी रो में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि पता लगे कि आज हमें एग्जाम्पल सेट करनी है अशफाक उल्ला खान साहब की तरह, अब्दुल कादिर की तरह हमें एग्जाम्पल सेट करनी है, ना कि रेडिकलाइज लोगों की तरह जो हमेशा तोड़ने में इस देश को लगे रहते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी फिलिस्तीन की आजादी को लेकर एक पोस्ट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन को लेकर लिखा कि नदी से लेकर समुद्र तक फिलिस्तीन आजाद होगा। फिलिस्तीन के झंडे की फोटो शेयर करते हुए नीचे लिखा कि हवा में एक झंडा, साहसी और आजाद, नदी से लेकर समुद्र तक। श्रीनगर के लवाईपुरा इलाके में मीडिया से बातचीत करते हुए पीडीपी नेता एनसी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने क्रिकेटर के फिलिस्तीनी झंडे के विवाद पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज उठा रही है और इसराइली नीतियों का विरोध हो रहा है, तो कश्मीर के लोगों को अपनी राय रखने से क्यों रोका जा रहा है? वहीं बिजली के बिल इजाफों के मुद्दे पर इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि एनसी बार बार जनता को गुमराह कर रही है और उसे ये नहीं दिख रहा कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह की तकलीफों से गुजर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि वो इसका बोझ उठा सकें, लेकिन इसके बावजूद जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि पीडीपी ने लोगों को राहत देने के लिए लैंड बिल लाने की कोशिश की, लेकिन एनसी ने इसे लैंड जिहाद कहकर खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में अभी क्या माहौल है? 3 दिन पहले ही इनने वीपीएन तक बैन किया, तो यहाँ बात करने की आजादी नहीं है। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते। तो लोगों में नाउम्मीदी है, नाराजगी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आज हम यहाँ जो नूर साहब हैं उनने शाल्टिंग में लावेपुरा में एक बहुत अच्छा कन्वेंशन रखा। खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए
अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। पहले खुद बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं हमने खुद कम किया, फिर कहते हैं आपका न्यू ईयर गिफ्ट है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? स्मार्ट मीटर्स तक अब यहाँ लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स गाँव में, रूरल एरियाज में तक लग रहे हैं। तो उनने तो अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इज मोस्ट एक्यूट इन विंटर। दिस इज द टाइम व्हेन दे शुड हैव गिवन 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। राशन नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, उस पे अब ये झूठ भी बोल रहे हैं। क्या गिफ्ट दिया है? कम से कम दिस गवर्नमेंट शुड हैव गिवन 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले काम मीटर नहीं लगाने देंगे, अब स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके रिश्तेदार गुपकार में रहते हैं, वो दे कैन अफोर्ड इट डज नॉट मीन दैट एन ऑर्डिनरी कश्मीरी कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं है। चिल्ले कलान में राशन तक नहीं दिया। कहाँ हम इतने किलो राशन देंगे, चावल देंगे, राशन देंगे, कहाँ है? कहाँ है? जो भी एनसी ने वादा किया एक एक करके, कहीं ना कहीं दे हैव ब्रोकन ऑल दोस प्रॉमिसेस। मुझे बताइए यहाँ अभी करंटली कौन सरकार में है? आप पीडीपी को कितना ब्लेम करेंगे? जैसे बीजेपी नेहरू को हर एक चीज में लाती है, उनको मरे हुए इतने साल हो गए, तो वैसे ही एनसी को कोई बहाना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। मुझे हाउस अरेस्ट रखा, मुझे नजरबंद किया, यही की सरकार ने मुझे बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि हम जाके स्टूडेंट्स, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करने वाले थे पोलो व्यू में। तो इनने जो अपने हर एक वादे किए जब तोड़ते हैं तो उनको पीडीपी ही दिखता है। आप 370 के बारे में बात करिए, उमर साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं 370 के बारे में? स्टेटहुड के बारे में ही बात करते रहते हैं, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। तो आप देखिए एनसी सरकार जो है, उनने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे। अपने ही जो उनके स्पीकर हैं, जो एनसी के स्पीकर साहब हैं, उनके कोई रिलेटिव है हु वाज रिटायर्ड, हु इज नॉट इवन इन सर्विस एनीमोर, दे हैव रिक्रूटेड हिम। तो नौकरियां ये अपने लोगों को ही दे रहे हैं एंड दे आर ब्रेकिंग एवरी रूल। तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियों देने का इनने काम ठान लिया। जो नौजवान है उसको तो कोई नौकरी नहीं मिल रही, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन भी नहीं किया है। सो दे आर ब्रेकिंग एवरी प्रॉमिस दैट दे हैव मेड टू द पीपल। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग क्रिकेट